दोस्तों, गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत मुबारक। कोरोना की वजह से हमारे जीवन में जो विपदाएं आ रही हैं, मेरे गणेशा जी से प्रार्थना है कि हम सब के जीवन में से विपदाओं को दूर करें और नए शुभ अवसरों का संचार करें। दोस्तों, हम भारतीय कितने खुशनसीब हैं। हमारे यहाँ पूरा साल त्योहारों के मेले सजते हैं। कितने प्रांतों के रीति रिवाज त्यौहार हमारे यहाँ मनाए जाते हैं। कितना उल्लास और रौनक रहती है हमारे यहाँ। और हमारी भारतीय संस्कृति को देखकर पश्चिमी देश भी खींचे चले आते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। हमारे यहाँ महापुरुषों ने, ऋषियों ने, संतों फ़कीरों ने हमारे लिए कितने ग्रंथ, वेद, पुराण, किस्से, कहानियाँ रचकर हमारे लिए सौंप कर गए हैं। लेकिन खुशी के साथ साथ अफसोस होता है कि हमारी आस्था विश्वास तो अथाह है, परंतु कहीं ना कहीं हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर से विमुख हो रहे हैं। हम आंखें मूंद कर सब रीति रिवाज निभा तो रहे हैं, मगर अधूरे ज्ञान के साथ। और कहते हैं अधूरा ज्ञान ही खतरनाक होता है। दुख होता है भारत में इतना ज्ञान प्रचार होने के बावजूद भी हम वही करते हैं जो हमारे मन को भाता है। त्योहारों में मंदिरों में दूध की नदियां बह रही होती हैं, अनाज बिखरा पड़ा होता है, मूर्तियों को मिठाइयों से लबालब भर दिया जाता है। हाँ, भगवान का गुणगान करते हैं, रटा रिटाया बोले जा रहे हैं, मन कहीं और है, बोल कुछ और रहे हैं। कई बार तो शब्द मुंह में होते हैं और ध्यान किसने कितना सुंदर वस्त्र पहना है, कितना महंगा पहना है, कितने आभूषण पहने हैं, और उधर पूजा हो रही होती है और पीछे प्रोग्राम चलता है। प्रोग्राम का नाम है सांस्कृतिक कार्यक्रम, और गाने चल रहे होते हैं। डीजे वाले बाबू जरा गाना चला दे, शीला की जवानी। आप कर क्या रहे हैं? आप क्या दे रहे हैं अपनी नस्लों को? आप मनोरंजन कीजिए, पर किस माहौल में, किस तरह का वातावरण हो, यही जागरूकता चाहिए। क्या देवों की प्राण प्रतिष्ठा के समय आपका आचरण व्यवहार ऐसा होना चाहिए या नहीं, यह आपको तय करना है। क्या आस्था के नाम पर संस्कृति की धज्जियां उड़ाना आपकी श्रद्धा है, तो यह भी आपका ही चयन है। माफ़ करना, मेरा किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है। ढोंग देखकर मन दुखी होता है। और माफ़ करना, मैं कोई उपदेशक या वक्ता नहीं हूँ या पंडित नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह एक आम इंसान हूँ, आपकी ही तरह अपनी संस्कृति से प्यार करती हूँ, और मेरे अंदर भी आप जैसी ही आस्था है। बस इतना चाहती हूँ कि आस्था रखिए, मगर जागरूक रहकर करेंगे तो 1 गुना फल नहीं, 1000 गुना फल पाएंगे। इसीलिए त्योहार एक विशेष अवसर होते हैं हम सब के लिए, ताकि हम अपनी अंतर आत्मा को साफ कर सकें और अपने अंदर जागृति लाएं, अपनी धरोहर संस्कृति से अपने आने वाली नस्लों को सही मूल्यों में अवगत कराएं। तो आइए, आज मैं तीव्र बुद्धि, विशाल बुद्धि के मालिक गणपति जी से दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ और उनकी सुंदर उच्चतम गुणों का वर्णन करते हुए अपने शब्दों में आपको सुनाती हूँ। ओम वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम हे गणनायक मंगल मूर्ति, विघ्न विनाशक,
विनाशक विघ्न हरो मंगल मूर्ति शुभ फलदायक सारे जग का कष्ट हरो हे गणनायक मूलधार में श्री गणेश करो मोमदे में शुभ प्राण भरो हे गणनायक मंगल मूर्ति विघ्न विनाशक विघ्न हरो हे गणनायक एक हाथ से पाप को काटे एक हाथ से पाप को काटे एक हाथ वर दे नायक एक हाथ मर्यादा बांधे एक हाथ मीसा रस बाटे एक हाथ मीठा रस बांधे हे गणनायक मंगल मूर्ति विघ्न विनाशक विघ्न हरो मंगल मूर्ति शुभ फलदायक सारे जग का कष्ट हरो हे गणनायक मुँह से कृतियों पर स्वार रहो विकृतियों का दमन करो हे गणनायक विशाल शीस सोई जन पावे नतमस्तक हो अहम बगावे रिद्धि सिद्धि को पीछे पीछे चलावे आगे आगे मस्त चाल दिखावे ऐसे ही गणनायक कहलावे हे गणनायक हे गणनायक मंगल मूर्ति विघ्न विनाशक विघ्न हरो हे गणनायक सृष्टि चक्र को मात पिता के गिरद लगायो बड़े